गुड मॉर्निंग क्लास 4। आज पढ़ेंगे ईवीएस में चैप्टर 16 को, जो कि है मेकिंग वाटर क्लीन। ठीक है, तो इसमें वाटर से रिलेटेड बातें हम लोगों को जाननी है। तो देखिए, पहले वार्म अप में क्या दिया हुआ है। बोल रहा है क्या कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम इस्तेमाल किया हुआ पानी दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि वॉशिंग हैंड एंड फेस है, तो इसमें जो है वो क्या है, आपको क्या करना है, क्या बताना है कि क्या हम गंदे पानी से चेहरा धो सकते हैं क्या। तो इसमें नहीं है, नो हो जाएगा। वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए साफ़ पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, इसमें यूज़ किया हुआ वाटर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वाटरिंग प्लांट है, तो इसमें भी यूज़ किया हुआ वाटर यूज़ कर सकते हैं। मॉपिंग द फ्लोर है, तो वो भी जो है वो क्या यूज वाटर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यूजिंग वाटर इन द टॉयलेट है, तो इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ये जो फोटोज़ है इसमें से कुछ ऐसे वर्क है जिसमें हम यूज़ किया हुआ वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे अर्थ के बारे में बोल रहा है कि जो अर्थ है वो क्या है, 70% पानी से बना है। और इसमें 70% में मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो सॉल्टी है, और अपने डेली एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते। यानी नमकीन पानी है जो समुद्र में होता है। ठीक है, फ्रेश वाटर जो है वो अंडरग्राउंड वाटर है, जिसको हम टंकी वंकी वाले पानी को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा साफ़ पानी और कहाँ है, नदियों में है, लेक्स में है ना। ये सब जो है वो क्या वैसा पानी है जो हर पर्सन अपने स्तर से क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, और चूंकि यूज़ इसका इतना ज़्यादा है, इस वजह से ये जो है वो क्या वाटर शॉर्टेज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो जब एक रिवर की अगर बात करें, तो जब रिवर जब शुरू होता है ना, आप देखेंगे जैसे गंगा नदी है, तो आप कभी जाकर देखेंगे तो क्या महसूस होगा कि गंगा नदी का पानी बहुत साफ़ है। आपको क्या दिखेगा, गंगा नदी में मैला पानी दिखेगा, है ना, धूल मिट्टी विट्टी उसमें बहते रहती है। तो यहाँ बोल रहा है क्या कि जब नदी की शुरुआत होती है ना, पहाड़ों से नदियाँ निकलती है, तो जब नदी निकलती है उस समय पानी क्या होता है, बिल्कुल क्लीन होता है, साफ होता है। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है वैसे वैसे नदी क्या हो जाती है, गंदी हो जाती है। तो यानी कि नदी जो गंदी होती है वो उसको हम लोग उस घटना को क्या कहते हैं, वाटर पॉल्यूशन। तो देखते हैं क्या कारण है वाटर पॉल्यूशन का, कैसे होता है वाटर पॉल्यूशन, कैसे इससे बचा जा सकता है। तो वाटर की अगर बात करें, तो वाटर में जो गंदगी है जिससे पानी गंदा हो गया है, वो वाटर जो है वो क्या पॉल्यूटेड वाटर कहलाता है। जब भी हम अपने कपड़े वगैरह नदिया में, नदी वदी में कपड़ा वपड़ा धोते हैं, तो वो जो कपड़ों की गंदगी होती है वो नदी में मिल जाती है। ठीक है, अगर हम नदी में नहा रहे हैं, जैसे गंगा नदी में नहा रहे हैं, तो शरीर की गंदगी पानी में मिल जाएगी। ठीक है, कोई भी फैक्ट्री है या कोई भी गटर्स है, उनका अगर पानी डायरेक्ट नदी में छोड़ दिया जाए, तो वो जो है वो क्या नदी को क्या कर देता है, गंदा कर देता है। इसके अलावा अगर नदियों में हम कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, तो उससे भी क्या हो जाता है, नदी पॉल्यूट हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो पॉल्यूशन हो रहा है इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, हम लोगों को नदियों में नहाने से रोकना चाहिए। ठीक है, कपड़े जो गंदे होते हैं उनको धोना, पानी धोने के लिए नदी में नहीं धोना चाहिए। ठीक है, हम लोगों को नदी में जो है क्या टॉयलेट वगैरह नहीं करना चाहिए। साथ ही गंदे पानी को एक जगह नहीं आने देना चाहिए। ठीक है, गंदे पानी को जो है क्या तुरंत साफ करके निकाल देना चाहिए। इसके अलावा जितने भी फैक्ट्रीज़ हैं उनको जो है क्या पानी डालने से पहले नदी में उसको साफ़ कर देना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि वाटर पॉल्यूशन में काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो गंदे पानी में काफ़ी इम्प्योरिटीज़ और काफ़ी जर्म्स होते हैं। अगर इस पानी को हम लोग पीते हैं तो हम लोग बीमार हो सकते हैं। पानी अगर गंदा इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या क्या बीमारी हो सकती है, तो कॉलेरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, डिसेंट्री हो सकता है। हम लोग को हमेशा ही साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए। और कई तरीके हैं जिससे पानी को क्या किया जा सकता है, साफ़ किया जा सकता है। तो क्या क्या तरीके हैं देखते हैं। तो वैसे पानी जिसमें जर्म्स होते हैं उसको हम लोग कंटामिनेटेड वाटर कहते हैं। कंटामिनेटेड वाटर जो होता है वो पीने के लिए क्या होता है, सेफ़ नहीं होता है, बल्कि इसमें कुछ केमिकल्स को डाल के उसको साफ़ किया जाता है। जैसे पोटाशियम है, परमैंगनेट है ना, ब्लीचिंग पाउडर है या क्लोरीन टैबलेट्स है, इन सबको डाला जाता है। अब आप सोचिएगा कि सर केमिकल डालते हैं तो पानी तो केमिकल वाला हो गया ना, फिर तो हम लोग केमिकल वाला पानी पी रहे हैं। लेकिन नहीं, जो केमिकल डालते हैं वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है, और वो जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको ख़त्म कर देता है। ठीक है, इसके अलावा जो पानी को साफ़ करने का सबसे बेस्ट मेथड है वो क्या है, पानी को उबालना, बॉईल करना। अगर पानी को 15 से 20 मिनट तक उबाला जाए तो इसमें कोई भी कीटाणु वगैरह नहीं बचेंगे, वो मर जाएंगे। ठीक है, शहरों में प्यूरीफायर्स का इस्तेमाल होता है। जो टैप वाटर है वो भी साफ़ सुथरा है पानी पीने के लिए, है ना। आजकल हम लोग देखेंगे तो जो आरओ है ना, जो आप फोटो में देख रहे होंगे, यहाँ आरओ जो दिया हुआ है, इसकी मदद से जो हो गया पानी को क्या किया जाता है, कई सारे जगहों पे साफ़ किया जाता है।
इसके अलावा देखो एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है, एक्टिविटी में बोल रहा है क्या कि इसमें कुछ प्रोसेस है, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। ये वो प्रोसेस है जिसमें कैसे एक्सपेरिमेंटल है, दिखते हैं। तो मान लीजिए कि एक बड़ा सा बर्तन लिए, उसमें कोई धूल मिट्टी भरा हुआ पानी है, ठीक है, और उसको अगर रख दिए, उस पानी को कुछ देर छोड़ दिए, एक दिन छोड़ दिया अगर, तो क्या देखेंगे कि सारी गंदगी नीचे बैठ गई है और साफ़ पानी ऊपर आ गया है, ठीक है। तो वो जो गंदगी नीचे बैठना और साफ़ पानी ऊपर आने का जो प्रोसेस है ना, उसको हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं। और साफ़ पानी को पलट लेना, यानी कि दूसरे चीज़ में डाल देना, उसको डिकेंटेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो क्या उस प्रोसेस का नाम है। इसके बाद है डू नॉट वेस्ट वाटर। पानी को हम लोग को बचाना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। कैसे? तो नहाने के समय पानी को कम इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। वेजिटेबल और फ्रूट अगर धो रहे तो बहुत पानी मत खर्चा कीजिए। हमेशा पानी को साफ़ सुथरे कंटेनर में रखना चाहिए, ठीक है। जब भी पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो नल को बंद कर देना चाहिए। ये वो तरीके हैं जिससे हम पानी को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ओके, तो ये बातें इस चैप्टर में दी गई हैं। आप इस चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़िए और इसका कीवर्ड्स कॉपी में लिखिए, और चैप्टर से रिलेटेड अगर कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके।